बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चे हम प्रीवियस लेक्चर में कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब बच्चे आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की रिवीजन करेंगे। बच्चे पहले है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास इसे ना वन सैंपल जी टेस्ट भी कहते हैं। हमारा सैंपल साइज 30 या 30 से ग्रेटर हो या फिर हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो, तब हम ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। ये प्रोसीजर है बच्चे इसका, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। बच्चे इस प्रोसीजर को वन सैंपल जी टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें वही 6 स्टेप्स दोबारा फिर आपको रिवाइज करवा रहे हैं जो पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास बच्चे स्टेप वन क्या होता है इसमें। स्टेप वन इज स्टेटमेंट ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्टेटमेंट ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बच्चे स्टेप वन में क्या होता है, नल और अल्टरनेटिव की स्टेटमेंट हम लोगों ने डिफाइन करनी होती है। इसमें हमारे पास दैट इज एक हमारे पास एच नॉट होता है। एच नॉट को बच्चे हमने किससे लिखा था, एच नॉट वाज नल हाइपोथेसिस। ये क्या होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। बच्चे फिर इसका उल्ट क्या बनेगा, वो इसका अल्टरनेटिव होगा। अल्टरनेटिव क्या होगा, एच वन। एच वन क्या बन जाएगा, इसका उल्ट बनेगा म्यू इज नॉट इक्वल म्यू नॉट। बच्चे और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसके अलावा नल और अल्टरनेटिव की। ये हमारा एच नॉट है, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट। और बच्चे फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव, बच्चे इसमें नल में ना हमारे पास इक्वालिटी लाजमी होगी इनइक्वालिटी के साथ। और एच वन यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर हमारा म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। नेक्स्ट हमारे पास एच नॉट और क्या बन सकता है, म्यू इज लेस देन और इक्वल टू म्यू नॉट। या फिर इसका एच वन फिर क्या बनेगा, एच वन बन जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। बच्चे ये स्टेप वन था। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप टू होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बच्चे स्टेप टू हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसको बच्चे स्पेसिफाई करें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या यूज करना है। स्पेसिफाई स्पेसिफाई करते हैं किसको, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। अब बच्चे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्पेसिफाई करते होते हैं अगर तो कुछ गिवन हो। इफ तो अगर कुछ गिवन हो तो वो ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो ही यूज करेंगे। अगर वो गिवन ना हो, इफ इट इज नॉट मेंशन इन अ प्रॉब्लम, इफ इट इज नॉट मेंशन इन अ प्रॉब्लम, देन बच्चे फिर हम क्या करते हैं यूजुअली, क्योंकि फिर हम अमूमन क्या करते हैं, अल्फा इज इक्वल 0.05 खुद से इसको कंसीडर कर लेते होते हैं, इज कंसीडर्ड। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो स्टेप थ्री होता है वो क्या होता है, स्टेप थ्री होता है कि ये डिसाइड करें कि टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सी यूज करनी है। ये है टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड, टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड। अब बच्चे अगर तो मेरे पास इफ जो मुझे सैंपल साइज दिया गया है वो 30 के इक्वल हो जाए, 30 से ग्रेटर हो जाए, या फिर क्या हो, या फिर हमारे पास सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का, ये क्या हो, ये हमें नोन हो, फिर हम क्या करेंगे, देन बच्चे फिर हम जी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। दैट इज ये है जी कैलकुलेटेड, दिस विल बी इक्वल टू एक्स बार, ये सैंपल मीन माइनस बच्चे म्यू और डिवाइडेड बाय ये क्या है, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। बच्चे ये टेस्ट स्टैटिस्टिक तब है अगर सिग्मा नोन है। अगर सिग्मा नोन नहीं है फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा एस ओवर अंडर रूट एन। बच्चे नेक्स्ट फिर हमें ना यहाँ पे जो चीजें रिक्वायर्ड है इनको कैलकुलेशन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप फोर क्या है, इनकी कैलकुलेशन कर लें जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी। अगर हमारे पास सैंपल डाटा दिया गया हो तो उससे एक्स बार निकालना। जी टेस्ट में मोस्टली तमाम चीजें दी गई होती हैं। स्टेप फोर होता है कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन, ये है कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन। बच्चे यहाँ पे अगर एक्स बार निकालना हो, डाटा दिया गया हो तो उससे एक्स बार निकाल लें पहले। देखिए एक्स बार किसके इक्वल होगा, एक्स बार विल बी इक्वल टू सम ऑफ, ये स्मॉल एक्स है,
सम ऑफ एक्स ओवर एन। और बच्चे हमारे पास ये जो एस है दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। अच्छा नेक्स्ट फिर बच्चे हमारे पास स्टेप 5 होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल रीजन। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 5 क्या होगा? हमारा स्टेप 5 होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल रीजन। ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल रीजन। अच्छा अब ना बच्चे हमने जो क्रिटिकल रीजन बनाना है वो हमारे पास ना तीन तरह के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन सकते हैं। तीनों के लिए अलग अलग तीन टाइप के क्रिटिकल रीजन हो सकते हैं एक वक्त में, लेकिन कोई सा एक बनेगा हमारा। देखिए सबसे पहले हमारे पास इस सबसे पहली पॉसिबिलिटी, अगर मेरे पास H1 हो, H1 क्या हो, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट हो। बच्चे ये हमने क्या पढ़ा था, ये टू टेल टेस्ट है। अगर टू टेल टेस्ट हो तो फिर क्या करना है, अल्फा को दो पे डिवाइड कर लेना है। अब इसके लिए हमारा क्रिटिकल रीजन की कर्व क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी कर्व हमारी इस तरह से बनेगी। बच्चे नॉट इक्वल का मतलब है लेस भी है ग्रेटर भी है इक्वल नहीं है। तो लेस वाला एरिया ये बनता है, ग्रेटर वाला एरिया बच्चे ये बनता है। यहाँ पे हमारे पास ये ओरिजिन है, इस तरफ ये है नेगेटिव इंफिनिटी, ये है पॉजिटिव इंफिनिटी। ये पॉइंट था माइनस का जी अल्फा बाई टू, ये पॉइंट था प्लस का जी अल्फा बाई टू। बच्चे ये जो एरिया है ये क्या है, ये अल्फा ओवर टू है। इस एरिया को क्रिटिकल रीजन कहते हैं। क्रिटिकल रीजन या इसको रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। ये क्या है क्रिटिकल रीजन, ये वाला एरिया है एक्सेप्टेंस रीजन, इसको वन माइनस अल्फा कहते हैं। अब ये क्या है, दिस इज क्रिटिकल रीजन। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज अल्फा ओवर टू। अच्छा यहाँ पे इसको ना अब लिखना है हमने, हम रिजेक्ट इस एच नॉट को रिजेक्ट कब करेंगे, अगर ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर आ रहा है इसका आंसर इस एरिया में बन जाए या इस एरिया में बन जाए। देखिए इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं, रिजेक्ट एच नॉट इफ अगर हमारे पास क्या हो जाए, जी कैलकुलेटेड का आंसर इस पॉइंट से लेस हो जाए या इसके इक्वल हो जाए। ये पॉइंट कौन सा है, ये है माइनस का जी अल्फा बाई टू। बच्चे इस पॉइंट के इक्वल आई या इससे लेस आई रिजेक्ट कर देना है। एक और पॉसिबिलिटी भी है, या फिर इफ अगर हमारा जी कैलकुलेटेड का आंसर ग्रेटर हो या इक्वल हो प्लस के जी अल्फा बाई टू इस पॉइंट से। अब बच्चे एक सेकंड पॉसिबिलिटी है, हमारा अल्टरनेटिव ये हो ही ना, हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये वाला हो, तब क्या करेंगे, सेकंड पॉसिबिलिटी है। सेकंड में मेरे पास H1 क्या हो जाए, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, म्यू इज लेस देन। बच्चे म्यू नॉट ना कोई स्पेसिफाइड वैल्यू होगी क्वेश्चन में। अब ये वन टेल टेस्ट है, अगर वन टेल टेस्ट तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विल बी ओनली अल्फा। अब इसके लिए हमारे पास कौन सी बच्चे टेल पे क्रिटिकल रीजन बनेगा, लेस देन वाली टेल पे। अगर इसका इसकी डायरेक्शन लेस देन वाली साइड है, फिर लेस देन वाली साइड पे बनेगा। लेकिन अगर इसकी यहाँ नॉट इक्वल, अगर ये नॉट इक्वल हो तो टू टेल है, अल्फा बाई टू करना है। अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी फिर क्या करना है, फिर एक ही डायरेक्शन पे क्रिटिकल रीजन बनाना है, लेकिन उसको अल्फा से डिवाइड नहीं करना, ओनली दिस विल बी अल्फा। अब ये वाला एरिया क्या बन गया, दिस इज क्रिटिकल रीजन। भाई लेस वाली टेल पे क्यों बनाया, हमारा अल्टरनेटिव लेस देन वाली साइड है। अब ये हमारा हो गया बच्चे ओरिजिन इस तरफ, ये माइनस इंफिनिटी, ये क्या हो गया प्लस इंफिनिटी, ये पॉइंट है माइनस का जी अल्फा। अब हम कब रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट, ये बच्चे एरिया है एक्सेप्टेंस रीजन, इसको वन माइनस अल्फा कहते हैं। रिजेक्ट एच नॉट अगर मेरे पास जी कैलकुलेटेड का आंसर छोटा हो या बराबर हो माइनस के जी अल्फा से। अब बच्चे एक पॉसिबिलिटी और भी है हमारे पास यहाँ पे कि हमारा अल्टरनेटिव ये वाला बने। अगर ये अल्टरनेटिव बनेगा फिर हम क्या करेंगे, देखिए तीसरी पॉसिबिलिटी है मेरे पास, थर्ड पॉसिबिलिटी है अगर मेरे पास H1 क्या हो जाए, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। बच्चे इसके लिए फिर हमारे पास अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। अब बच्चे कौन सी टेल पे क्रिटिकल रीजन बनाएंगे, इसकी डायरेक्शन ग्रेटर है तो इस तरफ ग्रेटर वाली टेल पे। बच्चे ग्रेटर वाली टेल पे कितना क्रिटिकल रीजन बनाएंगे, इतना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। क्यों भाई इतना ही रहने दिया, इसको टू पे डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है। ये एरिया क्या बन गया, ये बन गया अल्फा। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे आ गया ओरिजिन, इस तरफ ये है माइनस इंफिनिटी, ये है प्लस इंफिनिटी, और बच्चे ये वाला मेरा पॉइंट आ गया प्लस का जी अल्फा। और ये वाला एरिया है क्रिटिकल रीजन या इसको रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। ये वाला एरिया है एक्सेप्टेंस रीजन, इसको बच्चे कॉन्फिडेंस रीजन या कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं इस एरिया को। अब हमने रिजेक्ट कब करना है नल हाइपोथेसिस को, इसको लिखें यहाँ पे कि जी रिजेक्ट एच नॉट, एच नॉट को रिजेक्ट कर दें अगर मेरे पास अब ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर था जी कैलकुलेटेड ही क्या हो जाए,
अगर मेरा जी कैलकुलेटेड बड़ा आ जाए या बराबर आ जाए इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है, ये है प्लस का जी अल्फा। बच्चे नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला सिक्स स्टेप क्या होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, डिसीजन। ये हमारा स्टेप सिक्स है। स्टेप सिक्स होता है डिसीजन या फिर कंक्लूजन होती है हमारी, या कंक्लूजन। अच्छा, डिसीजन और कंक्लूजन में हमारे पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट इज नॉट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग critical region, according critical region and value of test statistic। बच्चे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को देखें वो कहाँ पे बन रही है, और क्रिटिकल रीजन को देख के फैसला करें कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है आपने। अच्छा, अब नेक्स्ट बच्चे हम लोग ना, ये जो हमने सारे का सारा प्रोसीजर लिखा है, ये जनरल प्रोसीजर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। एक सैंपल के लिए वन सैंपल जी टेस्ट जिसको कहते हैं। अब ना हमें ये सारा प्रोसीजर लिखा है, इसको ना परफॉर्म करते हैं किसी एप्लीकेशन पे, किसी क्वेश्चन पे। चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ, आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड है, आप ये वहां से देखिएगा। मैं तमाम स्टेप्स ना बारी बारी परफॉर्म करता हूँ। इस साइड को रेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, अब मैं ना इसका कोई क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं ना इस क्वेश्चन की ना आपको पिक्चर भी बच्चे ग्रुप में फिर सेंड कर दूंगा। तो मैं फिलहाल अभी वो बना निकाल लेता हूँ क्वेश्चन, जहां पे भी होगा उसको सोल्व करके दिखा देते हैं आपको। चलिए बच्चे, यहाँ पे ना मेरे पास क्वेश्चन है, ये ना एक ना एग्जाम्पल है बच्चे। एग्जाम्पल है 16.5, पेज नंबर है 140। ये है मेरे पास एग्जाम्पल है 16.5 और ये पेज नंबर है 140 पे। देखिए इसको ना हम सोल्व करते हैं। ये ना कुछ चीजें गिवन है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। कहते हैं अ रैंडम सैंपल ऑफ n इज इक्वल टू 5 वैल्यूज गिव्स x बार इज इक्वल टू 83। हमें कहा गया रैंडम सैंपल है, हमें जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लें। हमें गिवन है n इज इक्वल टू 25, और नेक्स्ट बच्चे x बार भी हमें गिवन है, x बार गिवन है 83। नेक्स्ट कहा गया कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन 8। बच्चे म्यू का आंसर दिया हुआ है 8। और नेक्स्ट कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 7। कहते हैं आप कह सकते हैं जिस पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया है उस सैंपल जिस पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया उस पॉपुलेशन का मीन 8 है, क्या ये कंक्लूजन कर सकते हैं? नहीं बच्चे, यहाँ 8 नहीं, यहाँ ना 80 होना चाहिए। मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे ना 80 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बच्चे, अब ना हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चे हमारा नल और अल्टरनेटिव क्या बनेगा कि जिस पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया उसका मीन 80 है या उसका मीन 80 नहीं है। उसका मीन 80 है, ये बन जाएगा नल हाइपोथेसिस। 80 नहीं है, ये बन जाएगा अल्टरनेटिव। सबसे पहले है स्टेप वन। स्टेप वन में क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्टेटमेंट ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे नल और अल्टरनेटिव की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एच नॉट। बच्चे एच नॉट मेरे पास क्या बन जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 80। मैंने कहा था ये यहाँ पे म्यू नॉट कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ये वाली म्यू नॉट। अब यहाँ पे म्यू नॉट की जगह क्या आ गया, 80। बच्चे एच वन क्या बनेगा, एच वन बनेगा कि म्यू 80 नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप टू। स्टेप टू क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये स्टेप टू क्या है बच्चे, स्टेप टू हमारे पास है दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब बच्चे ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे गिवन है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चले यहाँ पे नहीं गिवन। तो यहाँ पे गिवन नहीं है तो फिर क्या करें, यहाँ पे लेट कर लिया मैंने अल्फा इज इक्वल 0 पॉइंट, अगर ना गिवन हो तो खुद से कंसीडर कर ले कितना, 0.05। नेक्स्ट स्टेप थ्री क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड। अब यहाँ पे स्टेप थ्री है टेस्ट स्टैटिस्टिक। ये बच्चे टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड। देखिए हमारे पास अब यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो कौन सा यूज होगा, दिस विल बी एज, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे सैंपल साइज तो लेस देन 30 है, बट
बच्चे कौन सी कंडीशन हमें यहाँ पे मजबूर कर रही है कि री टेस्ट अप्लाई करें, बट बच्चे सिग्मा इज नोन, यहाँ क्वेश्चन में सिग्मा दिया गया है, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, v calculated is equal to x bar minus mu divided by sigma over under root n। अब बच्चे हमें ये तमाम चीजें गिवन है, ये स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन। x बार का आंसर क्या था क्वेश्चन में दिया हुआ 83, माइनस इस म्यू का आंसर क्या है 80, डिवाइडेड बाय सिग्मा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 7, और स्क्वायर रूट ऑफ n यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। बच्चे इसको नेक्स्ट भी आप सिंप्लीफाई कर लें, z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, कैलकुलेटर ले लें बच्चे, z कैलकुलेटेड 83 में से 80 स्टेप सब्ट्रैक्ट किए 3 डिवाइडेड बाय 7 ओवर 5, ये 3 ये हमारे पास यहाँ पे फिर 3 और 7 को 5 पे डिवाइड कर लेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये बनता है 1.4। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक v कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, ये 3 डिवाइडेड बाय 1.4 किया, ये बनता है 2.14। अब बच्चे हमें ना ये वाला स्टेप परफॉर्म नहीं करना पड़ा कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन, क्यों नहीं करना पड़ा, तमाम चीजें क्वेश्चन में गिवन थी। अब हम ना वहां आगे स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 हमारा था कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल रीजन, तो वहां आगे वो हमारा अब यहाँ पे ना स्टेप 4 बन जाएगा क्रिटिकल रीजन। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल रीजन, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल रीजन। अब बच्चे यहाँ पे क्रिटिकल रीजन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे हमारे पास H1 क्या है। हमारा H1 है म्यू इज नॉट इक्वल 80, म्यू इज नॉट इक्वल 80 का मतलब क्या है, टू टेल टेस्ट है। अगर टू टेल टेस्ट हो तो अल्फा को 2 पे डिवाइड कर ले, अल्फा का आंसर था 0.05 डिवाइडेड बाय 2 0.025। अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी कर्व प्लॉट कर ले, ये मेरी प्रोबेबिलिटी कर्व बन रही है। तो बच्चे मेरे पास लोअर टेल का एरिया ये भी कितना बन जाएगा, यहाँ था अल्फा ओवर 2, अल्फा ओवर 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 0.025, यहाँ भी अल्फा ओवर 2 लिखा था हमने 0.025, ये पॉइंट था प्लस का जी अल्फा ओवर 2 और ये पॉइंट था माइनस का जी अल्फा ओवर 2। बच्चे ये बनता है 0.475, ये भी बनता है 0.475 और 0.5 से इतना निकाल दो, बाकी ये बचेगा। ये मेरा ओरिजिन है, इस तरफ माइनस इंफिनिटी है, इस तरफ ये है प्लस इंफिनिटी। अब क्रिटिकल रीजन को ना लिखना है, हमने कैसे लिखा था, हमने कहा था रिजेक्ट करेंगे, ये वाला एरिया बच्चे क्रिटिकल रीजन है, इधर ये वाला एरिया क्या है, दिस इज क्रिटिकल रीजन, ये वाला एरिया जो है दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन। रिजेक्ट एच नॉट को रिजेक्ट कर दें, अगर क्या हो जाए, अगर z कैलकुलेटेड बच्चे छोटा हो या इक्वल हो माइनस का, इसका आंसर क्या निकाला माइनस जी अल्फा बाई 2 का, और प्लस का बच्चे यहाँ आ जाएगा माइनस का 1.96 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1.96। अगर ये माइनस के 1.96 से लेस हो या इक्वल हो तो रिजेक्ट कर दें, या फिर क्या हो, और z कैलकुलेटेड जो है बड़ा है या बराबर है प्लस के 1.96 से, तब भी रिजेक्ट करना है। अब हमने इसको ना डिसीजन करना है, यहाँ पे स्टेप 5 में डिसीजन क्या होगा हमारा, स्टेप 5 में बच्चे हमारा डिसीजन है, अब हमने यहाँ पे ना पहले ये देखें हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है बच्चे 2.14। 2.14 कहाँ बनेगा, 1.96 प्लस से आगे जाएगा इस तरफ, तो 2.14 तो यहाँ बनेगा, ये वाला एरिया तो क्रिटिकल रीजन है, यानी कि इसका मतलब ये है क्रिटिकल रीजन में चला गया था टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर, फिर क्या करें रिजेक्ट कर दें। यहाँ इसको लिखें एज, जैसा कि z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 2.14 कहाँ फॉल करता है, फॉल इन क्रिटिकल रीजन, सो रिजेक्ट एच नॉट। बच्चे एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया, ये वाली चीज रिजेक्ट हो गई, ये नल हाइपोथेसिस, यानी कि जिस पॉपुलेशन से ये सैंपल लिया गया है उस पॉपुलेशन का मीन 80 नहीं है। बच्चे उम्मीद है समझ आ गई होगी, ये हमारा जो हमने जनरल प्रोसीजर लिखा था उसकी एक एप्लीकेशन करवा दी है। बच्चे नेक्स्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे टेक्स्ट करके उससे पूछ सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज।